अनुपात जब दो राशियों की तुलना करते हैं उसे अनुपात कहते हैं। जैसे 2:3। तो यहाँ पे देखो दो राशियाँ क्या है, एक तो 2 है और एक 3 है। तो ये दोनों क्या हो गया, दो राशियाँ हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। 2 की तुलना किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं। और इसे लिखते कैसे हैं, अनुपात के रूप में। 2:3 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है, जब हमें कभी कभी दो अनुपातों की तुलना करने की ज़रूरत पड़ती है तो उन दो अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है। जैसे 2:3, उसके बाद समानुपात का बिंदु होता है। समानुपात के बिंदु में 4 बिंदु होते हैं। उसके बाद अनुपात 5:7 ये दिया हुआ है। तो 2:3 और 5:7, तो दो अलग अलग क्या है, अनुपात है। तो इन दोनों अनुपातों की तुलना जब करते हैं तो समानुपात का चिन्ह लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली के प्रश्न को। अब प्रश्नावली के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाया। तो इसको हल करते हैं। देखो देखो यहाँ पे धीरेन्द्र की बात कर रहा है, फिर महेंद्र की, फिर रविंद्र की। तो ये तीनों में से सबसे अधिक रन किसने बनाया, इसे हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम धीरेन्द्र को लेते हैं। तो धीरेन्द्र धीरेन्द्र जो है वो 25 गेंद खेला। ठीक है, 25 गेंदों में कितने रन बनाए, 19 रन बनाए। ठीक है, 25 गेंद में धीरेन्द्र जो है वो 19 रन बनाए। तो ये देखो यहाँ पे कि ये गेंद अधिक खेल रहा है लेकिन रन कम बना रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, गेंद अधिक खेल रहा है लेकिन रन जो है वो कम बना रहा है। तो 25 गेंदों में कितना रन बनाया, 19 रन। तो एक गेंद में कितना रन बनाएगा भाई, एक गेंदों को निकालना पड़ेगा ना। तो एक गेंद में ये बनाएगा 19/25 रन। ठीक है, 19/25 रन एक गेंद में बना रहा है। इसी तरह से महेंद्र का भी निकाल लो। तो महेंद्र जो है वो 20 गेंदों में 20 गेंदों में कितना रन बना रहा है, 14 रन। ठीक है, महेंद्र जो है 20 गेंदों में 14 रन। तो एक गेंद में कितना बनाएगा महेंद्र, एक गेंदों में ये बनाएगा 14/20 रन। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं रविंद्र। तो रविंद्र जो है, रविंद्र ने 15 गेंदों में 9 रन बनाए। देखो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, गेंद अधिक खेल रहा है लेकिन रन कम बना रहा है। तो एक गेंद में कितना कितना रन बनाएगा, एक गेंदों में जो रन बना रहा है वो है 9/15। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को कि जब भी हम एक गेंद के, जब हमारे पास 15 गेंद का दिया हुआ है तो हमारे पास एक गेंद का नहीं दिया था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सभी में एक गेंदों का मान निकाल रहे हैं कि एक गेंद में वो कितना निकाला, 9/15। जब इसको हम भाग देंगे तो दशमलव पॉइंट में आएगा। क्यों, क्योंकि वो गेंदें अधिक ले रहे हैं, अधिक खेल रहा है। ठीक है, गेंद अधिक खेल रहा है लेकिन रन कम बना रहा है, मतलब उसका जो एक गेंद का रन है वो बहुत कम आ रहा है अगर औसत निकालें तो। ठीक है, तो एक गेंद में ये बहुत कम रन बना रहा है, इसलिए 9/15। ठीक है, अब इन्हीं तीनों साइड में कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, धीरेन्द्र जो है, ठीक है, धीरेन्द्र जो है, अब देखते हैं कि कौन सबसे अधिक रन बना रहा है, उसको निकालते हैं। तो पहले धीरेन्द्र का निकालते हैं। तो धीरेन्द्र जो है वो एक गेंद में 19/25 रन बनाए। ठीक है, यहाँ पे लिखो एक गेंद में 19/25 रन बनाए धीरेन्द्र। तो 19/25 रन बनाए तो हमें क्या करना है, हमें सबसे अधिक रन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, या हम प्रतिशत निकालें तो भी हमें पता चल जाएगा, या इसको भाग देंगे तो भी पता चल जाएगा। तो हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, क्योंकि भाग देंगे दशमलव पॉइंट में आएगा। तो भाग दे देते, तो सॉरी, गुणा कर देते हैं, भाग नहीं गुणा कर देते हैं प्रतिशत का। तो ये हो गया प्रतिशत का गुणा। तो यहाँ पे देखो 25 एकम 25 चौक 100, 19 चौक कितना होता है, 76। तो ये हो गया इनका 76%। ठीक है, उसी तरह से निकालो महेंद्र का। तो महेंद्र हो गया, एक गेंद में कितना बनाए थे, 14/20 रन। तो इसको 100 के साथ, इसको प्रतिशत के साथ गुणा कर दो तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे हो 20 एकम 20 पंचे, तो 14 पंचे कितना होता है, 70%। और रविंद्र का निकालो। तो रविंद्र का है 9/15 गुणित 100%। तो भाग दे दो, देखो 5 से जाएगा, 15 से तो नहीं जा पाएगा 100। तो 5 से जाएगा तो 5 तिया 15, 5 25, और देखो 3 एकम 3 तिया 9 हो गया। तो 25 तिया कितना होगा, 75। अब यहाँ पे देखो सबसे अधिक किसका है प्रतिशत में, तो धीरेन्द्र का। तो सबसे अधिक रन कौन बना रहा है, धीरेन्द्र। तो यहाँ पे आप लिखो धीरेन्द्र ने सबसे अधिक रन बनाए। ठीक है, धीरेन्द्र ने सबसे
अधिक रन बनाए। ठीक, समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान था। रन बनाने वाला जैसे प्रश्न होता है, सबसे अधिक की बात होता है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, 100% जो है 100 के साथ प्रतिशत का गुणा कर देते हैं। तो ये क्या होता है, प्रतिशत में मान आ जाएगा। प्रतिशत में मान आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि देखो सबसे जिसका ज़्यादा प्रतिशत रहेगा वही सबसे अधिक रन बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है। श्याम की गति कितनी थी? हमें क्या निकालना है, श्याम की गति निकालना है। ठीक है, आगे हल करो। तो यहाँ पे किसका दिया हुआ है, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है, ठीक है, दिया है किसका, राम का। तो राम की गति जो है, ठीक है, राम की गति यहाँ पे दिया है, राम की गति कितना दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम को समय से दर्शाते हैं तो सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, श्याम का। तो निकालना हमें क्या है, श्याम का। ठीक है, श्याम की गति। श्याम की गति दिया हुआ है क्या, नहीं, तो ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन टैग में रखते हैं। ठीक है, अब हमें गति निकालने के लिए हमें समय की भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, गति निकालेंगे तो हमें समय भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि समय नहीं निकलेगा तब तक के क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, दोनों का समय। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम का समय। ठीक है, क्या याद करना है इसको भी। और क्या दिया हुआ था यहाँ पे, और आगे बढ़ाते हैं। तो दिया हुआ है 100 मीटर की दौड़। ठीक है, तो 100 मीटर की दौड़, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ है ये। तो उनको दौड़ना कितना था, 100 मीटर। ये सब दिया है आपके प्रश्न में, दिया था वही चीज़ है, हमें निकालना जो है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आगे हल करते हैं यहाँ पे। तो राम की गति कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें श्याम की निकालना है। तो राम की गति निकालने के लिए राम की क्या निकालना है, समय भी निकालना होगा। तो इसे आगे मैं लिख लेता हूँ समय। ठीक है, तो राम की गति निकालने के लिए राम का समय भी निकालेंगे तभी निकल पाएगा। ठीक है, आगे समझेंगे। अभी ये पॉइंट शुरू हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले राम की गति लेते हैं। तो राम की गति कितना है, राम की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम को समय से दर्शाते हैं तो सेकंड एस लिख देते हैं। ठीक है, ये सेकंड नहीं है, घंटा ही है। ठीक है, समय से दर्शाते हैं, इंग्लिश में एस लिख देते हैं। तो ये हो गया इस। अब राम की गति जो है इतना है, तो राम की गति कितना, 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर दिया हो, तो किलोमीटर में एक किलोमीटर में कितना होता है, हम सिर्फ इसको ले रहे हैं ना, 12 हमने लिख लिया। अब इसको देखो, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000, तो गुणित कर दो 1000 का। ठीक है, 1000 हो गया। क्यों 1000 किया, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब घंटे में कितना होता है, तो ये देखो प्रति लिखा है मतलब बट्टे के रूप में आएगा। प्रति लिखा है मतलब बट्टे के रूप में, बट्टे के रूप में लिख दो। तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट और कितना होता है, 60 सेकंड। तो ये हो गया। ये कहाँ से आया, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ था, यहाँ पे देखो किलोमीटर प्रति सेकंड, वहीं से हमने इसको लिया। ठीक है, कहीं बाहर से ये नहीं आया है। फिर 12 गुणित ये हो गया 1000 बट्टे 36 गुणित 60 गुणित 60 कितना होता है, 36। तो यहाँ पे कटा दो, जो कट रहा है देखो पीछे शून्य कट गया। 12 एकम 12, 12 तिया 36। ठीक, 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 10 बटा, जितना कटा वो सभी चीज़ों को हमने कटा दिया, तो 10 बटा। अब ये क्या था, मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये ऊपर मीटर में सेकंड में। तो अब यहाँ पे लिखो मीटर और ये प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, अब आ गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। तो राम की जो गति थी वो कितना हो गया रियल टाइम में, अगर हम मीटर प्रति सेकंड में देखें तो 10/3। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ बगल पे देख लेते हैं अभी राम की। ठीक है, समय तो अभी तो क्या निकल गया, गति निकल गई। अब समय देखते हैं। तो राम ने कितना समय लिया 100 मीटर दौड़ने में, 100 मीटर दौड़ने में राम ने कितना समय लिया। ठीक है, तो 100 मीटर दौड़ने में राम द्वारा, यहाँ पे लिखो राम द्वारा लिया गया समय। अब हम निकाल रहे हैं राम द्वारा 100 मीटर दौड़ने में लिया गया समय, तो निकाल लेते हैं। तो राम ने कितना दौड़ा, 100 मीटर, तो ये रहा 100 मीटर। ठीक है, दौड़ा कितना, 100 मीटर। और उसकी गति कितनी थी, गति जो था 12 किलोमीटर प्रति घंटा का था। लेकिन हमने जब इसको पूरा हल किया तो हमारा गति कितना आया, 10/3 आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10/3। ठीक है, यहाँ का नहीं लिखेंगे, हमने जो निकाला गति का जो लास्ट मान था वो ये है,
तो इसको अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आगे हल करें। अब यहाँ पे देखो कितने पद है, 1 2 3। जब ऐसी कंडीशन होता है तो इसमें क्या होता है, एक पद लुप्त रहता है। कौन सा पद लुप्त है, यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो ये पहला है, पर ये दोनों एक साथ आया है, तो ये पीछे से गिन लो तो चौथा और तीसरा, तो दूसरा पद गायब है। तो ऐसे लिख सकते हैं 100/1/10/3। देखो 4 पद हो गया। तो अब क्या करेंगे, पहला और चौथे का गुणा। इसका नियम होता है जब 4 पद हो जाता है, पहला चौथा और दूसरे तीसरे गुणा। तो पहला ये हो गया और चौथा 3 का, उसके बाद अपान, फिर 1 गुणित 10। तो पहला चौथे का गुणा हो गया, ठीक है। आगे और हल कर लो। तो ये हो गया 10 से कम कट गया, तो ये आ गया 30 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड प्राप्त हुआ। तो टाइम कितना मिला, राम द्वारा जब 100 मीटर दौड़ रहा है, 0 से 100 मीटर दौड़ता है, तो कितना समय लेता है, 30 सेकेंड का समय लेता है, ठीक है। ये निकल गया। तो बताइए कि अगर श्याम दौड़ रहा है, ठीक है, तो श्याम कितना समय लेगा। लेकिन श्याम जो है वो 5 मीटर पीछे रहता है उससे। जब राम पूरा, जब अपनी, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, ठीक है। दोनों राम और श्याम यहीं से दौड़ता है, और जब राम 100 मीटर पूरा करता है इसी, ठीक है, 100 मीटर पूरा करता है, तब कहाँ पे पहुंचता है, ये 95 में कौन पहुंचता है, श्याम। तो मतलब दोनों का समय एक ही टाइमिंग है कि 100, जब 30 सेकंड में ये 100 मीटर पूरा करता है राम, तो 30 सेकंड में कितने, कहाँ पहुंचता है ये श्याम जो है वो 95 मीटर पहुंचता है। तो दोनों का टाइम एक हो गया। तो दोनों का टाइमिंग निकल गया आप लोगों को, अलग से हमें निकालने की जरूरत नहीं है। दोनों का टाइमिंग क्या है, एक ही है, ठीक है। 5 मीटर पीछे कर लो तो ये 95 हो गया। तो दोनों का टाइमिंग क्या हो गया, एक ही हो गया। तो 95 मीटर कौन दौड़ रहा है, श्याम। अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, 95 मीटर आपको पता चल गया, 95, ठीक है। आगे हल करें अब, श्याम, ठीक है। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे श्याम 30 सेकंड में, चलो लिख लेते हैं, 30 सेकंड में कितना दौड़ता है। तो भाई 100 में घटा लोगे, चलो घटा ही लेते हैं, 100 में 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 95 मीटर, ठीक है। आ गया। 30 सेकंड में ही कितना दौड़ा ये, 95 मीटर दौड़ा, ठीक। श्याम 30 सेकंड में 95 मीटर दौड़ा। तो श्याम की गति क्या होगी, श्याम की गति हमें लिखना है। तो श्याम की गति क्या होगी, तो देखो श्याम कितना दौड़ा, 95 मीटर, तो ये हो गया 95 मीटर। और कितने समय में दौड़ा, 30 सेकंड में, तो ये 30 सेकंड, ठीक है। 95 मीटर बटे 30 सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखो मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है। तो 1 मीटर, यहाँ पे देखना ये मीटर में है और सेकंड में है। तो मीटर को क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1000, ठीक है। और सेकंड में मतलब घंटे में कितना होता है, 3600। तो डायरेक्ट लिख दो 3600, ठीक है। कहाँ से आया ये, यहीं से हमने लिया, कहीं बाहर से नहीं आया है, ठीक है। मीटर में और सेकंड में। जब हम इसके लिए भी गति निकालेंगे, जब हम श्याम की भी गति निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस इसके लिए भी वही करेंगे, ठीक है, जो हमने राम की गति में की है। बस अंतर ये है कि वो उसके साथ गुणा के रूप में था, ये नीचे में भाग के रूप में रहेगा। क्यों, क्योंकि ये 100 मीटर वाला जो संख्या है उसके साथ आ रहा है, ठीक है। निकाल लो अब। तो ये हो गया 95/30। ये पूरा कट फिट के कितना हो जाएगा, देखो यहाँ काटो, तो ये हो जाएगा 2 पंचे और 18, आ गया 18, ठीक है। इतना हो गया। और कट सकता है क्या, अभी इतने में रोक लो, ठीक है। ये दोनों कट गया, इसको बाद में काटेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला चौथे का गुणा, तो पहला चौथा क्या है, 18, और दूसरा और तीसरे का गुणा, तो ये 5 हो गया। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो। तो यहाँ पे देखो 5 एकम 5 9 45 कट गया ये। फिर यहाँ पे देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 शून्य 3 छक्के 18, और कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, काट दो। 2 तिया 2 पंचे, कितना आ गया, तो ये आ गया 19 गुणित 3, यहाँ पे लिखो 19 गुणित 3 बटे 5। तो कितना होगा, 19 के 57 बटे 5। तो ये हो जाएगा, अब इसको भाग दे दो, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 चौक 20। तो ये आ गया इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो श्याम की जो गति है, इसी को हमें ज्ञात करना था कि श्याम की गति कितनी है। तो श्याम की गति है 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। यही ज्ञात करने के लिए कहा गया था। फिर आगे जो तीसरा प्रश्न है उसको आप लोग बना के देखना, बाकी है अगले पार्ट में बनाएंगे। ये प्रश्न थोड़ा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और डिफिकल्ट है, तो आप आराम से जब समझोगे तो ये बहुत आसानी से बनने लगेगा।